सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज डिस्कस करने वाले हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो क्या होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं आपको बता दूं एक चीज कि क्या हमारा जो कैपिटल होती है वो पहले मैं आपको समझा दूं कि कैपिटल टू टाइप्स होती है। मैंने ऑलरेडी यहां पे आपको एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिया ये वाला और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिया ये वाला। अब भाई पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा होता है, ये कंप्लीट वाला होता है या 4 आइटम वाला होता है? तो वही आपकी कंफ्यूजन मैं आज दूर करूंगा। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैपिटल यहां पर दो तरह की है। पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल। पहली कौन सी होती है? फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरी का नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। थोड़ा सा मिल रहा है, जाके संभाल लेना, ठीक है। तो पहले का नाम क्या है? फिक्स, और दूसरे का नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल का पहले मतलब समझ लेते हैं। इसको जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने सैलरी कमाना स्टार्ट किया, आप जॉब करने लगे और आपने वो पैसे देने स्टार्ट करे अपनी मम्मी को, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया तो आपको कुछ पैसे जरूरत के थे और कुछ पैसे आप डेली नीड्स के लिए निकालते थे। तो आपने क्या बोला कि आपकी चलिए सैलरी भी मैं ले लेता हूं 20,000, सैलरी भी 20,000। तो आपने मम्मी को अपनी ये बोल दिया कि मेरी सैलरी के 20,000 में से 10,000 को तो आप अलग रख दीजिए करे, मतलब जब भी मैं दूं, और 10,000 मेरी जो सैलरी आ रही है उसमें अलग रखना, ताकि मैं उससे डेली के खर्चे निकालते रहूं और डालते रहूं, ठीक है, जो भी मेरे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आपने कहा इसको लेकिन मत छूना, ध्यान रखना ये दूसरे 10 इसमें डालना, और आपको भी खर्चे के लिए चाहिए तो इसमें से लेना, लेकिन इसमें से मत निकालना। इसको क्या रखना? फिक्स रखना, इसमें कोई चेंज मत करना। आपने बोला इसमें कर लो, ये डेली का चलने वाला है, तो इसको नॉर्मली मैं बोल सकता हूं करंट मतलब चल रहा है, ठीक है, करंट में। अब वही हुआ कि आपकी जब भी फिक्स पैसे की जरूरत पड़ती है किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, ध्यान रखना किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, तो ही आप इससे पैसे निकालोगे। अदरवाइज डेली के आपके मोमोज के पैसे, डेली के आपके चिली पटेटो के पैसे, डेली आपके डैश डैश के पैसे, वो इस जरूरत से निकालेंगे, करंट वाले से। इसमें कब जरूरत पड़ेगी? अब सैलरी मान लो दोबारा से 20,000 आई तो आपने 10,000 दोबारा इसमें ऐड कर दिए, लेकिन और डेली के इसमें से ध्यान रखना खर्चे ऐड लेस होते जाते हैं। मतलब कि इसमें से तो आपके डेली के खर्चे निकल रहे हैं, लेकिन ये फिक्स पड़ा हुआ है। तो वैसे ही, अच्छा फिक्स का करोगे क्या भाई, कुछ काम है क्या? चलो भाई देखो, फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स के एक्सपेंस को आप जो फिक्स अपने खर्चा इकट्ठा करा, मतलब पैसे इकट्ठे करें, वो किसी स्पेशल जगह पे आप यूज करेंगे, पता नहीं कहां यूज करेंगे वो आप जाने। तो वैसे ही यहां पर कैपिटल को दो भागों में बांट दिया, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। फिक्स्ड में आपने क्या करा, आपने एक तरह से बोल दिया पार्टनर से कि आप पार्टनर में डिस्कस कर लिया कि एक तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। उस कैपिटल अकाउंट में ओनली एंड ओनली कैपिटल को रखा जाएगा, उसके अलावा डेली के जो भी आइटम आ रहे हैं वो नहीं रखे जाएंगे। अगर डेली के कोई आइटम आ रहे हैं तो वो कहां शो किए जाएंगे? करंट अकाउंट में। डेली के आइटम का मतलब है कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी सैलरी हो रही है, कोई भी खर्चा है, वो सारा आप करंट अकाउंट में शो करेंगे। और फ्लक्चुएटिंग में कंबाइंड, इन दोनों का कंबाइंड बना के एक सिंपल क्या बना दिया जाता है? कैपिटल अकाउंट। होपफुली आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैंने इसमें मैच कर दिया, लेकिन समझ जाना। फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट अकेला बनता है, जिसके अंदर ये दोनों वाले शामिल होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊपर नीचे, जिसमें बदलाव आता रहता है। तो देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे। उसमें क्या आता है, सबसे पहले पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, तो वो यहां पे आ जाएगा किस नाम से? 5 लाख ओपनिंग कैपिटल के नाम से हमने डाल लिया। अब अगर उस 5 लाख पे मान लो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, किस चीज के ऊपर? कैपिटल के ऊपर। ध्यान रखना, इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर। और ये ध्यान रखना, आगे कभी क्वेश्चन करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख। 5 लाख का मान लो 10% है, तो कितना हो गया? 50,000। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, आपने 11th में पढ़ा था मॉडर्न रूल।
मॉडर्न रूल के अंदर आपने पढ़े होंगे असेट्स के रूल, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। कैपिटल का रूल आपको याद दिला दूं, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और अगर कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है। अब मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, किसी पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो कैपिटल उसकी बढ़ेगी ना, और अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो कैपिटल घटेगी। तो ध्यान रखना, यार रूल ये है, अगर पार्टनर को कुछ मिल रहा है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, मिल रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, जिससे कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर कुछ ले रहा है, वो निकाल रहा है, तो किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड। कहीं आप कंफ्यूज ना जाए, वाई डेबिट एंड वाई क्रेडिट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर इस पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है 2,000 रुपये पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई, यहां पे हो गई इसकी 24,000 रुपये। चलिए ये भी डाल दी। मान लो उसे कमीशन मिल रहा है 6,000 रुपये का, डाल दो। इससे पहले हमने बनाना सीखा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद यहां पर जो प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट ट्रांसफर, वो क्रॉस साइड जाता है। अभी हम एक ही पार्टनर का बना रहे हैं, तो उसी का जितना भी प्रॉफिट आया, मान लो इसका प्रॉफिट आया कितना, 10,000 रुपये। कितना प्रॉफिट आया, 10,000 रुपये। ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। उसके बाद अगर पार्टनर कोई पैसा और लगा रहा है बिजनेस में, और का मतलब एडिशनल कैपिटल, ऑलरेडी आपने अकाउंट इक्वेशन में सीखा होगा कि पार्टनर पहले तो शुरुआत में कैपिटल लगाता है, उसके बाद और अगर बीच में पैसा लाता है, और सिंगल एंट्री में भी सीखा था, तो एडिशनल कैपिटल अगर लेके आता है तो वो भी बैंक के नाम से क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, वो किस तरफ आ गई, ये आ गई आपकी। ओके, अब उसके बाद इधर आते हैं इस तरफ, बैलेंस बीडी यहां पे भी है। देखिए बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, अगर आपकी कैपिटल पॉजिटिव है, आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस है वहां पर कैपिटल अकाउंट में, तो पॉजिटिव इधर आएगा, अदरवाइज इधर आता है। अगर माइनस में, हम मान के चलेंगे हम बहुत अच्छे वाले पार्टनर है, हमारी कैपिटल माइनस में अभी नहीं है, और कभी हो तो डाल देना। ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो वो इधर आएगा। विड्रॉ मतलब पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो ड्राइंग है, तो वो ड्राइंग के नाम से लिख दो। अच्छा ड्राइंग कर रहा है तो इसको भी हटा ही दो, चलो छोड़ो, बाद में बताऊंगा क्या है ये चीज। तो ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग करने से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, सो से हम डेबिट साइड शो कर देंगे। अब अगर उसने ड्राइंग करी तो उससे क्या ले लो, ब्याज ले लो पार्टनर से, क्योंकि अगर ब्याज नहीं लोगे दोबारा ड्राइंग करेगा। तो फर्म क्या चार्ज करती है उस पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने से, मतलब ब्याज देने पर, किस पर, ड्राइंग पर, पार्टनर कैपिटल और कम हो जाती है, तो वो भी डेबिट साइड आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट बांटा था ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो क्रॉस साइड इधर चला जाएगा, और लॉस निकलता तो क्रॉस साइड करके इधर आ जाएगा। ठीक है, इन केस अगर क्या निकले, लॉस। चलिए अभी नहीं दिया, डाल दिया। उसके बाद हमारी ड्राइंग मान लेते थी कितनी थी, 4,000, और हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लेते 6,000, हम ज़्यादा करेंगे ड्राइंग से भी, समझ रहे भाई, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर फाइनली हम निकाल लेंगे सीडी, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्या होगा, बैलेंस सीडी का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है आपका एंड में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल कितनी है, इसको क्लोजिंग कैपिटल ही बोलते हैं, इसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, याद रखना, आगे पूछूंगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 5,50,000 और ये फिर 30,000 हो गया, इन दोनों को जोड़ के 30, 40, तो ये हो गया 5,90,000। ये भी बोल लीजिए 5,90,000। अब उस 5,90,000 में से आपने 10,000 घटा दिए तो आ गया 5,80,000। ये आपका निकल आया बैलेंस सीडी। ठीक है, ये निकल आया बैलेंस सीडी। अब ये जो अकाउंट था, ये था किसकी तरफ से, फ्लक्चुएटिंग की तरफ से। किसकी तरफ से, फ्लक्चुएटिंग की तरफ से। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ना होके क्या होगी, फिक्स होगी। तो आपको मैं ध्यान दिला दूं, ढंग से समझ लेना, ये वाले आइटम यहां से हटने वाले हैं, ध्यान से देखना किस कौन से वाले, बैलेंस बीडी नहीं आएगा, और उसके बाद किस चीज का क्या कहते हैं, यहां पर एडिशनल कैपिटल नहीं आएगी। ठीक है, और मैंने वैसे एक यहाँ चीज मिटा दी थी, अगर कैपिटल को विड्रॉ कर रहे, बाहर निकाल रहे, वो चीज, ठीक है, वो भी नहीं आएगी। तो ये आएंगे कहां से जी, आएंगे तो बाद में, पहले इस अकाउंट का नाम ही चेंज हो जाएगा। इस अकाउंट का नाम हो जाएगा अब क्या, करंट अकाउंट, और यहां पर नए अकाउंट का जन्म होगा जिसका नाम है क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए
होगा क्या, समझना जरा ध्यान से। कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब है कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जितनी भी छेड़छाड़ करनी है अदर करो। तो आपने कैपिटल को अलग कर दिया और आपने बनाया कैपिटल अकाउंट, जिसमें आपने डाला ओनली ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था पहले हमारा 5 लाख। आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, मान लो नहीं लगाई तो छोड़ दो ब्लैंक, और अगर लगाई, मान लो कितने लगाए आपने लगाए 1 लाख रुपए मान लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने कुछ विड्रॉ करा है तो वो इधर आ जाएगा। मान ले आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ करे फर्म से, तो फाइनली बंद करते हैं, ये आ गया 6 लाख और ये आ गया 6 लाख। 6 लाख में से 2 लाख गए, बच्चे सीडी कितना 4 लाख। आपको ध्यान देने वाली बात है ना, मैंने यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अब सैलरी ली, ना कमीशन लिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, ना ड्राइंग ली, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली, तो ये, और ना ही पीएनएल का प्रॉफिट लिया। तो ये सब जाएगा कहां आप, मतलब इसमें तो हमें 4 आइटम मैक्सिमम आते हैं, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ। तो फिर एक्स्ट्रा पैसा जो सारे खर्चे थे वो आएंगे जी, वो आएंगे इस वाले अकाउंट में, वो आएंगे इस वाले अकाउंट में। और इस अकाउंट का नाम क्या बन जाएगा अब, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट के आइटम क्या होते हैं, ये होते हैं। अच्छा, अब एक चीज, क्या करंट अकाउंट में बैलेंस बीडी नहीं होता? क्या करंट अकाउंट में बैलेंस जी होता है, बैलेंस बीडी, लेकिन जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि करंट अकाउंट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इतना इतना, तो आप वो वाला अमाउंट डालेंगे इसमें, ठीक है, याद रखना। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ने उसी में क्या अगड़म बगड़म कर दिया। तो पहले आप ये सब चीज समझ लीजिए, वीडियो को रिवाइंड कर लेना, या चलो छोड़ो मैं यहां समझा देता हूं। तो मैंने कैपिटल बता दी आपको क्या थी, 2 तरह की कैपिटल क्या होती है पता है आप सबको। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और घटती है तो डेबिट होती है। मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल 2 तरह की होती हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है ये वाला, जिसके अंदर कैपिटल, ध्यान रखना, कैपिटल और सारे आइटम कौन से, सैलरी कमीशन, सब मिक्स होकर एक ही जगह आ जाएं, सब मिक्स होकर एक ही जगह आ जाएं, तो वो बन गया एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बन जाएगा यहां पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी प्लस अदर आइटम सारे आ जाएंगे, अदर आइटम सारे आ जाएंगे, जो कि मैंने पहले बना रखा था। अभी तो मैंने बैलेंस बीडी काट दिया और एडिशनल कैपिटल को काट दिया। अगर सारे एक ही में होंगे, खिचड़ी एक ही में पकाओ सारी। और अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग बनाएंगे, जिसमें कैपिटल अकाउंट अलग बनाएंगे जिसमें ओनली कैपिटल होगी और एडिशनल कैपिटल होगी, और जितने भी अगड़म सगड़म आइटम है, अदर आइटम है, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, उसके लिए आप बनाएंगे दूसरा अकाउंट। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में क्या आया कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो 1। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हम क्वेश्चन में सीखेंगे कि पहले हमें बनाना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 नंबर का, फिर हमें बनाना पड़ेगा अच्छा मान के चलो फिक्स्ड है, तो इसके बाद बनेगी कैपिटल अकाउंट, और उसके तीसरे नंबर का बने करेगा करंट अकाउंट। 3 अकाउंट हमें बनाने पड़े करेंगे। अच्छी बात क्वेश्चन में ये रहे कि अगर बोल दे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अच्छी बात क्या रहे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। आपको ये दोनों मिलाकर एक ही में बनाने पड़ेंगे, जिसका नाम होगा क्या, कैपिटल अकाउंट। तो कैसे बनेगा इसका एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए उसे अगले जो वीडियो आएगी, अगला जो पार्ट आएगा, उसमें क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पीएनएल एक दूसरे रिलेट करते हैं, और अगर फिक्स्ड हो जाएगी तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ आया होगा। वेल, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ की नोट्स पढ़ते रहिए ताकि आपको भी समझ आता रहे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।